हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास थर्ड का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है इसकी जो टोटल वेटेज है 80 मार्क्स की है। इस 80 मार्क्स में से आपका जो रिटन एग्जाम होना है वो 40 मार्क्स का ही होना है, जिसमें से 20 मार्क्स आपका एमडीपी का जो असाइनमेंट आप सबमिट करते हो उसकी वेटेज है, 10 मार्क्स आपका ओरल एग्जाम जो होता है उसकी वेटेज है, और 10 मार्क्स आपका नोटबुक यानी क्लास वर्क होमवर्क जो आप करते हो उसकी वेटेज होती है। इन सबको मिलाकर के ही 80 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि 40 मार्क्स ये सारा और 40 मार्क्स ये, तो सब मिलाकर के ये 80 मार्क्स हो जाएगा। अब ये जो 40 मार्क्स जो रिटन एग्जाम आपका जो होना है उसकी जो वेटेज की अगर बात करें तो इसमें 5 मार्क्स आपके रीडिंग पोर्शन के हैं, जिसके अंदर आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आप रीड करके उसके बाद उस बेसिस पे जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे उसके आंसर आपको करने होंगे। फिर 5 मार्क्स का आपका राइटिंग वाला पोर्शन है, जिसमें आपने मैरीगोल्ड बुक में जो पोएम और स्टोरी आपने रीड किया है उसमें से पीछे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, यानी कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए इसके अंदर फ्रेम किए जाएंगे। फिर आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो क्रिएटिव राइटिंग का होगा, जिसके अंदर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसमें किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ लिखना होगा, ऐसे कह लो या कुछ 5 सेंटेंसेस कह लो, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और फाइनली उसके बाद इसके बाद मूव करेंगे तो स्पेलिंग या फिर वोकेबलरी बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर वोकेबलरी और स्पेलिंग चेक करने के लिए क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। और लास्ट में आपका होगा हैंड राइटिंग वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसे आप कर्सिव राइटिंग में सुंदर हैंड राइटिंग में जब आप लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका 40 मार्क्स होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आपके डिवाइस पे टाइम टू टाइम आ सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पर जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं एजुकेशनल वीडियो, उसकी अपडेट अब टाइम टू टाइम आपको रिसीव हो, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद उसमें ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब एक एक करके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीडिंग वाले पोर्शन की। तो रीडिंग वाला जो पोर्शन है इसके अंदर आपका एक पैसेज आपको गिवन होगा जिसको आपको पहले रीड करना होगा। पेंसिल लेके अच्छे से इसे रीड करिए, जो भी कीवर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ताकि आंसर जब आप क्वेश्चंस के लिख रहे होंगे तब आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए उसके लिए। ठीक है, तो एक बार दो बार इसे जरूर रीड करिए। अभी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैसेज को अच्छे से रीड कर लो। जब आप पूरा कंप्लीट पोर्शन या पैसेज आप रीड कर लेंगे तब जाकर ही क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाएंगे। अब देखते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड। हमारी कंट्री में जो नेशनल फ्लैग है उसे क्या बोला जाता है, यानी हमारी नेशनल फ्लैग का एक और नाम क्या है उसे आपको बताना है। तो हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में जो नेशनल फ्लैग है उसे हम ट्राई कलर भी बोलते हैं, जैसे तिरंगा हिंदी में भी बोल देते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारी कंट्री की अगर बात करें कि भी नेशनल फ्लैग को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई कलर्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप ये अपने आंसर में लिख लेंगे, तो इसके लिए आपको ये 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज देयर एट द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके सेंटर में क्या चीज है ये आपको बताना है। तो इसके सेंटर में अगर बात करें तो अशोक चक्र होता है। जैसे आप इसको रीड करेंगे, फर्दर डिटेल में जाएंगे तो इसको बिल्कुल सेंटर में अगर बात करें फ्लैग के, तो सेंटर में हमें देखने को मिलता है ब्लू कलर का ये अशोक चक्र होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 24 स्पोक्स होते हैं, तीलियां होती है जो कि 24 आर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं अशोक चक्र। ठीक है, तो ये आप सेकंड के आंसर में लिख लेंगे, तो इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु अनफ्रुल्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त की बात करें तो उस दिन नेशनल फ्लैग जो हमारी कंट्री का है, ट्राई कलर कह सकते हो आप, तिरंगा जो इसे फहराता कौन है, इस पर्सन का आपको नेम मेंशन करना है। तो जो भी उस टाइम पे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, देखो ये एक चीज याद रखनी है आपको, 26 जनवरी की अगर बात करें तो इस दिन तो प्रेसिडेंट जो हमारी कंट्री के होते हैं वो हमारी कंट्री के फ्लैग को होस्ट करते हैं। ठीक है, अगर 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इन दोनों डेट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि 15 अगस्त को तो प्राइम मिनिस्टर और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट करते हैं। तो जब आप इसे पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तो रेड फोर्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारा जो ट्राई कलर है, तिरंगा जो है, इसे हम लोग होस्ट करते हैं। ठीक है, कौन करता है, तो हम कैसा आंसर लिख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग। देखो नेशनल फ्लैग में तो 3 कलर्स तो आप लोग जानते ही हो कि 3 कलर्स तो होते हैं, इसके अलावा एक ब्लू कलर और होता है, तो आप टोटल आप बोल सकते हो कि 4 कलर हमें देखने को मिलता है। तो जैसे आप इस को आपने जैसे रीड किया होगा तो रीड करने के बाद भी आप बता सकते हो आंसर यहां से पढ़ के भी, और इसके अलावा जब आप फ्लैग को देखोगे तो 3 कलर तो आपको दिखाई देता है, बट ब्लू कलर का जो बीच में जो सेंटर में जो आप कह सकते हो चक्र जो होता है वो आप बता सकते हो अशोक चक्र, वो ब्लू कलर का होता है। टोटल 4 कलर हमें देखने को मिल जाता है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपका कि हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 24 आवर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 24 आवर को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे 24 स्पोक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप जब आप करेक्ट आंसर इन 5 क्वेश्चंस के आप लिख देंगे तब जाके आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि जितने भी करेक्ट आंसर करेंगे उतने ही मार्क्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे। 5 करेक्ट किया तो 5 मार्क्स, 4 करेक्ट किया तो 4 मार्क्स, ठीक है। तो रीडिंग वाला जो पोर्शन है आपका ये 5 मार्क्स का होने वाला है। नेक्स्ट है आपका राइटिंग वाला पोर्शन, और राइटिंग पोर्शन के अंदर जो आपकी टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहां आपने पोएम वगैरह आपने रीड किया है, स्टोरी वगैरह जो आपने पढ़ा है, उन दोनों को मिला करके आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंड टू द लिटिल फिश वन डे लिटिल फिश को क्या हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में आप आंसर लिख सकते हैं। देखो मैंने ये जो पोएम है ये क्या सारी ही पोएम आपकी स्टोरी और पोएम क्लास 3rd की सारे मैंने पोएम स्टोरी और बाकी सब्जेक्ट की भी सारी वीडियो आपके लिए फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो सारी वीडियो देख करके भी आप हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो जो चैनल है इसमें क्लास वाइज मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, जैसे क्लास 3rd की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का है, जिसमें आप आंसर लिखेंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करें तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं, इसमें है क्या Why did the flower loves the little children? जो फ्लावर है वो छोटे बच्चे को क्यों पसंद करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हो। और देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 सेंटेंसेस में आप अपने आंसर जरूर लिखना, ताकि आपके मार्क्स कहीं से भी डिडक्ट ना हो सके। और लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। जो सोनू है वो बटरफ्लाई को चेज क्यों कर रहा था, उसके पीछे रीजन आपको मेंशन करना है। जब आप रीजन मेंशन करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से राइटिंग वाला जो पोर्शन है आपका ये 5 मार्क्स का है, जिसके अंदर 1 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है 3rd पोर्शन। 3rd आपका जो है वो ग्रामर वाला पोर्शन है, और ग्रामर पोर्शन का जो पूरे वेटेज के तो वेटेज इसमें 10 मार्क्स है। देखो कई बार क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के फ्रेम किए जा सकते हैं इसके अंदर, और कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में कि 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाले भी फ्रेम कर लिए जाते हैं। यानी अगर इस तरह से क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाए तो भी आपको रेडी रहना है, ठीक है। अगर इस तरह से डिजाइन किया जाए इसके लिए भी रेडी रहना है, यानी 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले के लिए भी रेडी रहना है और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी आपको रेडी रहना है। ओवरऑल अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 10 मार्क्स का ही ग्रामर आपका इसके अंदर आने वाला है। अब यहां देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है फिल इन दी ब्लैंक। अब इस ब्लैंक को फिल करना है और आपके पास ये कुछ वर्ड्स हिंट के लिए आपको दे रखा है। अ ग्लास ऑफ डैश, तो ग्लास के अंदर आप क्या फिल कर सकते हो, वाटर फिल कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है अ पैक ऑफ डैश। अब डैश की जगह किसी चीज का पैक हो सकता है, अभी फ्लावर का भी हो सकता है या किसी और चीज का हो सकता है, जो भी आपको लगता है ये आप अपने आंसर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो इसके 2 पार्ट्स है, तो इट मींस ये 2 मार्क्स का है। जितने करेक्ट आंसर लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट्स ऑफ। अपोजिट मीन से इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड लिखना है। जैसे अपवर्ड है, अपवर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो डाउनवर्ड। स्लोली, स्लोली का अपोजिट क्या लिख सकते हो, फास्ट लिख सकते हो, क्विकली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका 2 मार्क्स वाला पूरा पोर्शन है। 2 पार्ट्स बने, 1-1 मार्क्स ईच पार्ट के हैं यहाँ पे। उसके बाद 3rd क्वेश्चन है आपके लिए ग्रामर पोर्शन के अंदर, फिल इन द ब्लैंक विद डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड मींस होता है जो दोज वर्ड दैट डिस्क्राइब समथिंग, जो किसी नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं, कुछ फीचर्स उसके बताते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे कलरफुल, रेड, ब्लैक, बिग, ये हिंट के लिए आपको यहाँ पे दे दिए गए। अब यहाँ पे आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। अब रोज की बात करें तो रोज कैसे कलर का आपको दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो रेड रोज, ठीक है। नेक्स्ट है पीकॉक। अब पीकॉक कैसा होता है, तो बहुत ही कलरफुल बर्ड है, तो आप लिख सकते हो कलरफुल पीकॉक, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख लोगे तो आपको यहाँ पे भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
राइट द प्लूरल ऑफ, प्लूरल मीन्स होता है मल्टीपल्स। देखो एक तो होता है सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स वन होता है, प्लूरल में क्या होता है मोर देन वन, वन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 100 1000 कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखो पोटैटो, पोटैटो तो वन पोटैटो की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पोटैटोस लिख दोगे, ईएस लगा दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब देखो अब यहाँ टीथ लिखा हुआ है, टीथ का क्या हो सकता है प्लूरल, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। तो सिंगुलर का आपको यहाँ प्लूरल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड्स दैट राइम्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। डे का राइमिंग वर्ड क्या होगा, थिंक का राइमिंग वर्ड क्या होगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। जब आप राइमिंग वर्ड लिख देंगे तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि ग्रामर वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे क्या है कि 5 क्वेश्चन है आपके लिए और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। जब आप सारे क्वेश्चन के आंसर ठीक ठीक दे देंगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ, आपको इस तरह से भी प्रिपरेशन करनी है और साथ के साथ जैसे यहाँ 2 पार्ट से, कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है 2 पार्ट्स की जगह 1 पार्ट ही हो और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। यानी आपको दोनों तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो घर में अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करो, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं बात बनेगी, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पेपर को में अंदर जो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव राइटिंग वाला पोर्शन। देखो क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है, कई बार आपको टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होता है। जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपसे ये अज्यूम किया जाता है कि आप 5 सेंटेंसेस तो लिखेंगे, ये बिल्कुल अज्यूम किया जाता है। अगर आप ज्यादा लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे क्वेश्चन है आपके लिए कि राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंस है आप ये बताओगे। तो सबसे तो ज्यादा ये कि ऑक्सीजन वगैरह जो हम रिसीव करते हैं वो कौन देता है, हमें ट्री देता है। फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, या भी जो भी हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो मैक्सिमम चीजें हैं वो हमें कहां से मिलता है, ट्री से मिलता है। ये हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन करता है और भी बहुत सारे फीचर, जो भी फायदे आप बोल सकते हो। सर हम इसमें खेल भी सकते हैं, मस्ती भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि इसके बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंस है, वो आप इसके आंसर में लिख सकते हो। यानी कि 5 सेंटेंस बनाओ और 5 मार्क्स ले लो। और हाँ, एक बात और भी, इस क्रिएटिव राइटिंग पोर्शन के अंदर आपको टॉपिक कुछ और भी मिल सकता है। और हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको एक पिक्चर डिस्प्ले कर दिया जाए और पिक्चर को देख करके आपको बोला जाए कि आप 5 सेंटेंसेस बनाइए इस पिक्चर में जो भी आपको दिख रहे हैं। तो हर तरीके से आपको रेडी रहना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और एग्जाम में भी सब कुछ इजी ही आता है तब जब आप पढ़ के जाते हैं, जब आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका 5 मार्क्स का है। इट मींस यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी भी वेटेज की बात करें तो 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का मतलब है कि 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आ जाए, अब इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि प्लेस दीज लेटर इन देयर राइट ऑर्डर। अब ये जंबल लेटर्स हैं, लेटर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसे प्रॉपर ऑर्डर में से चेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो ये मैंने क्या बना दिया, तो आप देखोगे तो ये गार्डन बन गया। अब ये स्टोरी बन जाएगा, इसे प्रॉपर अरेंज करोगे तो आप जब आप प्रॉपरली अरेंज करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है उसके बाद सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब देखो 2 वर्ड आपको गिवन है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये वाला रॉन्ग है, जो राइट वाला है उस पर आपको सर्कल बना लेना है। ठीक है, बलून के लिए भी देखो ये वाला बलून की स्पेलिंग सही है, तो जो करेक्ट स्पेलिंग है उस पर आपको सर्कल बना के अपने आंसर में लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक टू स्पेल वर्ड। अब जो ब्लैंक स्पेस है इसकी जगह हमें प्रॉपर लेटर्स लिख लेना है। ठीक है, जिससे कि स्पेलिंग अच्छी से कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ है, तो जो गड़बड़ है उस गड़बड़ को ठीक करके आपको अच्छे से लगे बीज लिखोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, यहां आपसे बोला जा रहा है यूजिंग द लेटर मेक द वर्ड चेन। अब टी से कोई वर्ड आपको लिखना है, सपोज आपने ट्रेन लिख दिया। ठीक है, ट्रेन लिख दिया। अब एन आ गया, एन से क्या लिख सकते हो, एन से आपने नेक्स्ट लिख दिया। फिर टी आ गया, टी से आप टीचर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक ट्रेन बनानी है, जो भी फर्स्ट लेटर होगा और उसके बाद जो उसका फर्स्ट लेटर से अपने वर्ड बनाया, लास्ट लेटर है उससे लिखोगे। फिर ये लास्ट लेटर क्या है, टी है, तो टी से नेक्स्ट वर्ड बनाना है। यहाँ पे अब एस से स्टार्ट करना है, तो SUN सन से स्टार्ट किया। अब जो एन है, एन से आप नेक्स्ट वर्ड बनाओगे, फिर जो उससे जो आएगा उससे लास्ट लेटर जो होगा उससे न्यू वर्ड बनाना है। यानी कि आपको एक ट्रेन सी बना देनी है, और ये ट्रेन किस चीज की होगी, वर्ड ट्रेन। यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्ड चेन क्रिएट करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप प्रॉपरली स्पेलिंग लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्पेलिंग या वोकैबुलरी वाले पोर्शन का, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड
them। अब देखो ये जो लेटर्स आपको एट रैंडम दे रखे हैं, इसे प्रॉपरली आपको अरेंज करके इसकी हेल्प से आपको वर्ड्स क्रिएट करना है। ठीक है, इनमें से लेटर्स ले लो और लेटर लेने के बाद आप अपनी मर्जी से नए नए वर्ड्स आपको बना लेने। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, टोटल आपका 10 मार्क्स का हो गया। कई बार देखो बच्चों, ये जो स्पेलिंग वाला जो पोर्शन है इसे 2 पार्ट में भी डिवाइड कर दिया जाता है, स्पेलिंग वाले अलग और उसके अलावा वोकेबलरी वाले अलग। तो स्पेलिंग भी 5 मार्क्स का आ सकता है, वोकेबलरी भी आपका 5 मार्क्स का आ सकता है। यानी कि अगर ये कंबाइंड आ जाए तो 10 मार्क्स का आ जाएगा, अगर इसे ब्रेक करके आ जाए तो ब्रेक करके कितने का आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है आपका स्पेलिंग वाला पोर्शन और 5 मार्क्स का आपका वोकेबलरी वाला पोर्शन। तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है भाई, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। जो भी फ्रेंडशिप प्रिपरेशन में वीडियो बच्चे देख रहे हैं उनको सब कुछ करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आंसर लिख पाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट पोर्शन है आपका हैंडराइटिंग वाला पोर्शन, जिसमें आपको हैंडराइटिंग करनी है। अब ये जो आपको पैसेज गिवन है इसको आपको रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है इसे। तो पहले आप इसे अच्छे से रीड करोगे, रीड करने के बाद अच्छे से लिख दोगे। खासतौर पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और कर्सिव राइटिंग यूज करो बच्चों, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और ये 5 मार्क्स तो मैं ऐसे बोलता हूँ फ्री के मार्क्स है भाई, अच्छे से लिख लो और ले लो अपने मार्क्स। किसने रोका आपको, है ना? किसी ने नहीं रोका, तो आप इसे कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो इंग्लिश का क्लास 3 का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इस टाइप का आने वाला है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना भाई। इसलिए चैनल का नाम भी फ्रेंडशिप प्रिपरेशन है भी, कि फ्रेंड्स सारे मिलकर के प्रिपरेशन करेंगे किसी चीज की, एग्जाम की भाई। ठीक है, चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी ऑल पे जरूर क्लिक करना, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। हाँ, कुछ डाउट है, कुछ आपको लगता है मैंने स्किप कर दिया, आपको नहीं एक्सप्लेन किया, तो आप नीचे कमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna सा, जहां फॉलो करने के बाद मैसेज करके भी आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लास 3 की बाकी सब्जेक्ट की भी जो हाफ ईयरली एग्जाम की वीडियोस है वो मैंने अपलोड कर रखा है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके भी देख सकते हो, और फर्स्ट कमेंट में भी मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो सारी वीडियो देखो, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, बाय बाय।